अब कक्षा 8 है, गणित के अंतर्गत अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम अनुपात। जरा ये भी देख लेते हैं क्या है। तो इसमें प्रश्न 1 में लिखा हुआ है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो मान लेते हैं माना पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। तो इस तरह एक चार्ट बना लिया करिए तो बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए इधर क्या लिख देना है, पहले वस्तु की ऊंचाई मीटर में, फिर छाया की लंबाई मीटर में, और जो जिसका मान है भर देना। तो देखो जी, जब 14 मीटर ये वस्तु की ऊंचाई है तो छाया बन रही है उसके नीचे 6 10, तो वहाँ 10 लिख दिया है। अब x मान लिया है तो x के ऊंचाई पेड़ की, तो इसके जो लंबाई दे रही छाया 15 मीटर। अब देखिए ये है क्या, इसके ध्यान देना है कि ये समानुपात आ रहा है कि ये प्रतिलोम समानुपात। तो ये जो स्थिति होती है ये समानुपात की स्थिति होती है। समानुपात की स्थिति में क्या किया जाता है, तिर्यक गुणा किया जाता है। तो ये 14/10 इधर कर लिया, इधर x/15, और तिर्यक गुणा करने के बाद काट पीट के हमें x बराबर 7 प्राप्त हो जाता है। अगला लेते हैं, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी और 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह इसका भी बना लेते हैं जी। तो ये जो दूरी बटे समय ले लेते हैं, दूरी जब 75 है तो कितना चल रही है, 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, मिनट में दिया हुआ है ये, ठीक है। और जब ये x पर चलता है 75, और ये देखिए कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट में 75 किलोमीटर चलती है। तो 20 मिनट में कितने चलती है, 20 मिनट में मान के चलते हैं। दूरी x ले लेते हैं, और इसी के साथ इसमें चार्ट बना लीजिए। अब किलोमीटर 250 दिया है तो इसका ले लेते हैं y मान लेते हैं। अब ये देखो कौन सा अनुपात नज़र आ रहा है, तो ये हमें दिख रहा है समानुपात की स्थिति। तो समानुपात की स्थिति में हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। तो अर्थात पहले इन दोनों का ले लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं। तो ये इधर कर लीजिए, पहले इनका ले लिया 75/60 बराबर x/20, तिर्यक गुणा कर लिया तो ये मान प्राप्त हो जाए x का 25। अब दोबारा इन दोनों को ले लीजिए, इनको और ये इनको ले लीजिए दोबारा। ये ले लीजिए, ये और ये ले लीजिए। तो ये इधर ले लीजिए 75/60 और 250/y। तो इसको हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा 200, अर्थात ये चूँकि y समय के रूप में माना था तो 200 मिनट हमारा आंसर आया। तो ये जो हो जाएगा 200 का 200 में जो 60 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 3 घंटा और 20 बचा तो 20 मिनट। तो इस तरह ये हमारा आंसर हो जाता है। जगह कम है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता यहाँ पर, तो इसी में देख लीजिए, समझ लीजिए, और इतने में ही भरना है। तो इतने में ही भर गया वो, इतने में आप भी भर लीजिए। तो प्रश्न अगला कह रहे हैं कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, बिल्कुल इसका चार्ट बनाइए। तो समय घंटों में भरी हुई बोतलें, तो 6 के साथ कितना है 840 बोतलें, 5 के साथ x मान लेते हैं। अब ये देखिए कौन सा बना, ये भी समानुपात की स्थिति बनी। समानुपात की स्थिति में तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो ये 6/840 गुणे बराबर 5/x हो गया। अब इधर देखिए इसका तिर्यक गुणा कर दिया, काट पीट के यहाँ क्या रख दिया, ये x का मान जब हल करेंगे तो ये जो कटता है काट पीट दीजिए, और इधर आ गया 140 गुणे 5 अर्थात 700 बोतलें। अगला लीजिए, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर की दूरी निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो ये सबसे बढ़िया ये तरीका ये रहता है, ये ग्राफ बना लिया करिए, ऐसे बहुत आसान हो जाता है काम। मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर में लिख लिया, वास्तविक दूरी किलोमीटर में, और इनका पैमाना जो जहाँ भर रहा है 1 सेंटीमीटर 18 में बदल रहा है। तो x का मान लेते हैं 72 में है। तो जी क्या दिख रहा है, देखो ये भी समानुपाती की स्थिति है। तो समानुपाती की स्थिति में 1/18 x/72 बराबर कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, आ गया x का मान 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान, बहुत सिंपल। बस ये ग्राफ समझ लीजिए कैसे भरा जाता है और इसको भर देना है। अगला प्रश्न है,
कि यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज़ की कितनी शीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। 2/1/2 माने 2.5। तो जी ग्राफ बना लीजिए इस तरह जी, सीटों की संख्या बटे सीटों का भार ग्राम में, और ये जो देखिए उसको भर देना है, सीट जहाँ पर सीटों की संख्या है वहाँ सीट, और जहाँ ग्राम है उसका ग्राम। तो 12 के साथ है 40 का, x के साथ मान लेते हैं, माना कि x है, x को जब ग्राफ में भरते हैं तो मानना वाली ही संख्या रहती है, और इधर है 2500, इधर दिया हुआ है। 2.5 किलोग्राम का मतलब होता है 2500 ग्राम, क्योंकि ग्राम में लिख रहा है, और 2.5 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना है। अब ये देखिए हो क्या रहा है, ये जो है यह भी समानुपात की स्थिति है। समानुपात की स्थिति में दोनों को बराबर रख देते हैं और तिर्यक गुणा करने के बाद काट पीट कर हमें 240 प्राप्त हो गया। अर्थात ये जो कौन सा पूछ रहा था, सीटों की संख्या, तो 250 सीट आ गए। अगला प्रश्न है, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। बिल्कुल वैसे ही चलिए, इसमें पाइपों की संख्या और समय का ग्राफ बना दीजिए मिनटों में, और इधर पाइप कितने हैं, 6 के साथ का हिस्सा बन रहा है 80 का। 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 60 और 20 80 हो गए, ये 80 आ गया है 1 घंटे 20 मिनट को बदल के, और 5 के साथ मान के चलते हैं ये x समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए किस प्रकार की स्थिति बन रही है, यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बन रही है। तो प्रतिलोम से समानुपात में ऊपर नीचे का गुणा होता है, तो 6 का 80 के साथ गुणा हो जाएगा और x का 5 के साथ, इस प्रकार इसका करेंगे तो ये आ गया 16 6 का 96 मिनट बचेगा। 96 मिनट का मतलब होता है 60 घंटे अलग कर लीजिए तो 1 घंटा बन गया 60 मिनट को अलग करने से, और बचा 36, तो 96 मिनट को हम 1 घंटा 36 मिनट भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो अब क्योंकि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाती है तो पहले यहाँ बना लीजिए बच्चों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। तो 24 मिठाइयाँ थी, 24 बच्चों में बांटा गया, तो 24 में से 4 घटा लिए बचे 20। तो ये जी है, ये तो हमारी बच्चों की संख्या निकले। अब इसको जो ग्राफ में बना लीजिए, बच्चों की संख्या बटे मिठाइयों की संख्या। तो 24 का हिसाब बन रहा है 5 से, जब 24 होते हैं तो 5 मिठाइयाँ मिलती थी, और तो 20 जब हो जाते हैं तब मान के चलते हैं x मिलती हैं। बहुत सिंपल है। कौन सी स्थिति बन रही है, ये व्युत्क्रमानुपात की। व्युत्क्रमानुपात में ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो 24 में 5 का गुणा हो गया, 20 में x का हिसाब करेंगे काट पीट कर, तो हमें 4 मिठाइयाँ प्राप्त हो गई। अगला देखिए, 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये चार्ट बनाइए फटाक से, घंटों की संख्या बटे श्रमिकों की संख्या। देखिए इधर 48 का हिसाब किताब किसको है, 15 के साथ, तो 30 का x के साथ मान लेते हैं। अब देखिए कौन सी स्थिति बन रही है, यह भी प्रतिलोम स्थिति बन रही है, अर्थात प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। तो ऊपर नीचे का गुणा हो गया और 30 में x का गुणा हो गया, काट पीट के जब हिसाब करेंगे तो ये 24 श्रमिक हमें प्राप्त हो गए। अगला लेते हैं, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। ये देखिए ग्राफ बनाइए, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय ये भी घंटे में ले लीजिए। तो 60 के साथ 2 है, तो 80 के साथ मान के चलते हैं x होगा। ये कैसी स्थिति निर्मित हो रही है, तो यह जी प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। प्रतिलोम समानुपात में अभी बताया कि ऊपर नीचे जो है गुणा हो जाता है, नीचे नीचे साइड का गुणा हो जाता है। तो ये काट पीट कर निकाला, 3/2 आया। 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटे। ठीक है जी, ये आ गया हमारा आंसर। अगला लीजिए कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं।
निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लीजिए, ये तीली बना हुआ है, संख्या लिखी हुई है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 8 जगह x ले लेते हैं, y की जगह 10 की जगह y ले लेते हैं, और 12 के साथ में z, और 15 का चूँकि उसने ज्ञात करने को बोल रखा है तो हम यहाँ पर a ले लेते हैं। अब ये जो है 4 के साथ 90 का हिसाब किताब क्या होता है इसका समझ लेते हैं। तो ये 4 के साथ 90 का अर्थात एक कोई चक्कर लगाएंगे तो 9 चक्के 360 डिग्री होना ही चाहिए। तो 4 के साथ 90 का गुणा करने से 360 बन जाता है। तो इसका मतलब एक चक्री लगाने पर 360 होता है। तो 6 के साथ कितना बन जाएगा, 6 संग 36, 360। अब प्रश्न देख लीजिए, समझ लीजिए इधर कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताइए। दूसरा है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ देखिए, पहली लाइन में भी स्पष्ट कर दिया है कि 4 गुणे 90 बराबर 6 गुणे 60 अर्थात 360, ये दोनों में कन्वर्ट हो गए। तो ये कैसा हो रहा है, यह जो हो रहा है प्रतिलोम समानुपात की स्थिति निश्चित हो रही है, क्योंकि कुछ भी आगे पीछे बदलेंगे स्थितियां में कोई अंतर नहीं हो बनता है। तो लीजिए पहले वाले को लेते हैं, 8 के साथ x को लेने पे 360 बनाइए तो x का मान आ गया 45। 10 के साथ y को अगर बनाते हैं इसका भी मान 360 के बराबर निकालिए तो y का मान आ जाएगा 36 डिग्री, और y के साथ 12 के साथ z का लिया है हमने, तो यहाँ पर 360 बनाइए तो वो z का मान आ गया 30 डिग्री। अब ये जो दूसरा वाला, ये जो पहला प्रश्न था कि 15 तीलियों वाला, तो 15 के साथ मान के चलते हैं a, तो 15 के साथ a ले लिया तो 360 में भाग दे बराबर कर दीजिए तो a का मान आ जाएगा इसमें पहले वाले का 24 डिग्री भाग देने पर। अब दूसरा वाला जो था कितना था कि कोण दिया हुआ है आपकी बार, तो मान लीजिए तीलियों की संख्या m है, कोण दिया हुआ है तो m के साथ 40 का गुणा कर देंगे, ये भी 360 के बराबर कर दीजिए तो इसका मान आ गया 9 तीलियाँ। धन्यवाद।